नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वायदा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? कल की कैबिनेट मीटिंग में पैसे देना तो दूर, यह भी तय नहीं किया गया कि कौन पात्र होगा और पंजीकरण कब से शुरू होगा। कल सिर्फ एक कमेटी बनाई गई। सबको पता है कि जब किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो कमेटी बना दी जाती है। यही बीजेपी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा था कि अपने फोन को अपने खाते से लिंक कर लीजिए, 8 तारीख को मैसेज आएगा कि 2500 रुपए खाते में पहुंच गए। लेकिन कल क्या हुआ? कल कैबिनेट की बैठक में पैसे देना तो छोड़िए, कौन पात्र है यह भी नहीं फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा यह भी नहीं फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पेज की वेबसाइट तक नहीं बनी। कल क्या हुआ? कल एक 4 मंत्रियों की समिति बनी। सब जानते हैं कि इस देश में जब किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो एक सरकारी कमेटी का गठन हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह बिल्कुल साफ है कि मोदी जी की गारंटी जुमला निकली। यह बिल्कुल साफ है कि मोदी जी ने जो वादा किया था वो झूठा निकल गया। यह बिल्कुल साफ है कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे दिया। तो आज के बाद ना सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि पूरे देश। आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर कहा कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सभी वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा की थी कि पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये देने की योजना पारित करेंगे। पहली कैबिनेट बैठक के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह राशि खातों में आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि मेरा अनुरोध है कि वायदे पूरे किए जाएं। सिर्फ कमेटी बनाने से क्या होगा? 5 साल बहुत कम समय होता है। बीजेपी अपनी घोषणाओं को पूरा करे। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। प्रधानमंत्री जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उनके सारे वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा की थी कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 2500 रुपये महीना पास करेंगे और दिल्ली की हर महिला को देंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग की, फिर लोगों को उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह राशि खातों में आनी शुरू हो जाएगी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो वायदे किए उनको पूरा करें। खाली कमेटी बनाने से लिंगर ऑन होता जाएगा। समय 5 साल का बहुत कम समय होता है और इस समय के अंदर जो भी घोषणाएं बीजेपी की सरकार जिन घोषणाओं के दम पे बनी है वो घोषणाएं पूरी करें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना के बयान पर कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार बार आतिशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया है। मुझे आतिशी के बयान में निराशा और हताशा ज्यादा नजर आ रही है। वे खुद एक संवैधानिक पद पर रही हैं। उन्होंने कुछ कानूनी प्रक्रिया के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। किसी भी योजना के लिए बजट स्वीकृत होना जरूरी है, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। हमने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह काम किया है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम हर वादा पूरा करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आतिशी मारलेना को कामचलाऊ मुख्यमंत्री कहते थे और आतिशी मारलेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानूनी प्रक्रिया का मालूम होना चाहिए। किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। वो काम हमने कर दिया। कल 5100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए और जितने गड्ढे आतिशी मारलेना छोड़ के गई, अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए, उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा।
हमारी कमिटमेंट है कि हम हर वादा पूरा करेंगे। उस दिशा में हमने कल कदम बढ़ा दिया। बहनों को महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपये मिलने प्रारंभ होंगे। उसके साथ साथ दिल्ली का विकास भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, सफाई की समस्या, उसको भी ठीक करना है। तो आतिशी मार लेना, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, 37 महीने हो गए पंजाब की महिलाएं आपको ढूंढ रही हैं, कृपा करके उन पर ध्यान दे। दिल्ली की चिंता हम कर लेंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच भी है, क्या कहेंगे? निस्संदेह भारत विश्व विजेता बनेगा और भारतीय टीम को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं वो देश का नाम भी रोशन करेंगे और निस्संदेह आज तिरंगा झंडा पूरे दुबई में लहराया होगा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री प्रवेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी नेता लोधी गार्डन में आयोजित बसंत महोत्सव में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड के मैच पर कहा कि भारतीय टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने आगे कहा कि आज हम लोधी गार्डन में जनता से बजट और दिल्ली सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में सुझाव लेने आए हैं। से ढेर सारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री प्रवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं। और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाए। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा का आयोजन राजस्थान के जयपुर में होना है। कई फिल्मी हस्तियों का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर जब पापा की शूटिंग कितनी हुई, यहाँ पर मैं हर जगह जा चुका हूँ, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो यहाँ का खाना मुझे खीर सांगवी बहुत पसंद है और गट्ठे की सब्जी, और आई जस्ट लव। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर एक यहाँ की मिट्टी में एक अलग किस्म की खुशबू है। पापा जी तो बीकानेर से एमपी भी रह चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा जब आप बोल रहे थे कि मैं जयपुर जा रहा हूँ आईफा अटेंड करने? ऐसी बात तो नहीं है, बहुत साल पहले की बात है वो। सर क्या ट्राई किया आज आपने फूड में? यहाँ पे बहुत स्पेशल वैरायटीज थी। आज मुझे चांस ही नहीं मिला यार। अरे आज के थोड़ा कंट्रोल में हो मैं डाइट। आप नेगेटिव किरदार ज्यादा निभा रहे हैं, पहले आप हीरो हुआ करते थे, अब विलेन के। ये विलेन में ज्यादा प्यार मिल रहा है आपसे। इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, क्या आज भी आप अपने पिताजी से एडवाइस लेते हैं? मैं एडवाइस अभी मैंने एडवाइस लेना तो बचपन में लेता था। अभी जब भी मैंने काम किया मैंने एडवाइस ली नहीं है। एक बारी पूछ लेता हूँ और सुन लेता हूँ। अगर मेरा दिल फिर भी चाहता है कुछ करना तो मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। आपकी लास्ट फिल्म कौन सी देखी? उन्होंने एनिमल देखी लास्ट फिल्म। आईफा अवार्ड्स इन वन वर्ड में कैसे बोलेगा कोई? सेलिब्रेशन। जो एक्साइटेड और नर्वस फॉर दो पत्ती? For दो पत्ते नो, आई मीन नर्वसनेस तो खैर अब हो गई है, फिल्म आ गई है, लोगों को पसंद आई है, नर्वसनेस निकल गई है। आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट इट्स नॉमिनेटेड इन so many categories and that's it. If you had the chance of working with one international artist, who would that be? Who's your favorite? Oh, that's very tough. I would obviously love to work with Meryl Streep. But there are too many of them, yeah. Ryan Gosling. But you have recently released Ji. memory from that film. I think the whole film for me, the whole shooting experience was a beautiful memory because बहुत अलग किरदार था, बहुत अलग तरह की फिल्म थी उस टाइम पे मेरे लिए. It was just my fourth film and होता है ना, पहली बार डायलेक्ट ले रहे हो आप, पहली बार कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो एक छोटे शहर से है, जो आपसे इतना अलग है और जिसे लोग कहते हैं एकदम डी ग्लैम अवतार. एंड इट सॉर्ट ऑफ चेंज. आई थिंक इट वाज अ माइलस्टोन इन माय करियर. इट चेंज्ड अ लॉट फॉर मी. डिजिटल अवार्ड्स का फर्स्ट सेशन है जी. मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके व्यूज़ क्या हैं? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? What do you mean by content restrictions? सेंसरशिप होता है फिल्म्स के लिए, थिएटर्स के लिए, वैसे क्या OTT के लिए भी होना चाहिए? See, honestly speaking, censorship थिएटर्स के लिए होता है.
जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो हम बाहर का भी काफ़ी कंटेंट देखते हैं जिसमें कोई सेंसरशिप नहीं है, तो अगर हम वो देख सकते हैं तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. सो इट शुड जस्ट बी बैलेंस्ड एंड सेम, you know, all over. Either as a platform you show certain things or you don't show, whether it's content from, you know, other countries abroad or content from India, there should not be any difference. That's it. After you won your national award, have you seen any changes in terms of your professional personal life? I mean, to be honest, I think it's just a great sense of validation which gives you a lot of confidence to take risks, to, you know, push the envelope. So आप as a human being, as an artist, confident feel करते हो कि आप कुछ अलग करो, you know, और I think people also look at you with a different lens. So maybe that. Also, Kriti, what's new coming? What's new coming? Yeah. I'm shooting for Tere Ishq Mein right now with Anand L Rai and Dhanush, जिसकी शूटिंग चल रही है, जो मैं अभी छोड़ के आई हूँ दिल्ली में. मेरी वेट कर रहे हैं वो लोग वापस आने की. So that is going on. That is a beautiful film. It is something that I haven't done before. And Anand sir जो हैं, मुझे हमेशा से था कि मुझे उनके साथ काम करना है, which I'm very very excited about. Love story मेरा favorite genre है. And I think he just does them so well and so different and unique. And Dhanush के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, which is again I think he's a fantastic actor. So it's great to sort of collaborate with someone like him. Not an actor, what would you have? I mean, I'm an engineer, so but I really feel like I would have gone into something related to the entertainment industry. Something, I don't know what. One actor from the South industry if you would like to work with. I would love to work with Allu Arjun. I think he is phenomenal. One filmmaker, I mean, of course, Rajamouli Garu and Sukumar sir के साथ मेरी पहली पिक्चर मैंने की थी. My debut, actually, my first director ever, and I would love to now, you know, work with him again, hopefully. धनुष के साथ थोड़ा सा अगर आप ऑन सेट कुछ camaraderie या कैसा अभी बहुत टाइम है, आपको ये सब मिलेगा बाद में. Also, शिफ्रा 2.0 का बहुत इंतजार है सबको, कुछ बनेगी, वो आएगी. I think आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए because वो लोग लिख रहे हैं, but कुछ तगड़ा लिखना पड़ेगा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. So all the very best for performance. Thank you so much. I need it. Do the moves you follow Before performing, do's I like to hydrate, rehearse, meditate. Don'ts, I don't like to do extra work. So all of this is extra work before a performance. But it's okay. I'm happy to see you guys. I always love seeing the media. You guys are always so loving and so supportive. So मैं nervous थी, but अभी आप लोगों से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है. So I can't wait to go and perform. नोरा, आपकी परफॉर्मेंस की रिहर्सल देखी थी, कौन सा गाना होने वाला है जिसपे आप? Oh wow. Okay. So आज मैं अपना नया गाना पे स्नेक डांस कर रही हूँ. स्नेक, दिलबर, सुल्ताना, जो वो भी नया गाना है from my movie Be Happy, which is releasing March 14th on Amazon Prime. Okay, guys, Prime में. How do you take care of your skin and your hair? You really like my skin? Thank you. You all love. Oh, I try my best. I really try. Drink a lot of water. Use the right products and eat clean. As an artist, you also face hair fall or acne. Hair fall? Listen to me. I'm wearing extensions, okay? Whoa. That's extensions. But you know what? Everyone faces hair fall. I also do. But I try to tackle it with a lot of home remedies. I try to keep it as natural as possible. A lot of home remedies have helped me with my hair fall, by the way. So I can tell you the secrets later between me and you. Yes, thank you. Okay. Dance for you. Sorry? What is dance for you? Self-expression and enjoyment. आपकी performance है, What, sorry? What can we expect from the performance? मैं नाचूंगा अपने गानों पे. Hopefully आप लोग enjoy करोगे. शायद आज हम लोगों को जब भी बैठ का एक reunion मिला था. What was your thought about it? Because we are See, for us it's nothing new. मतलब you know आज स्टेज पर मिले और हम लोग इधर उधर मिलते रहते हैं. So it's totally normal for us. But if people felt nice, that's nice. Shall tell us something about your bond with IFA? Yeah, I mean I've been doing this with them for 22 years. बहुत टाइम परफॉर्म कर चुका हूँ. मुझे तो याद भी नहीं कितनी बार किया है. It feels like home. बहुत खुशी है कि इस बार हिंदुस्तान में है
हमारी देसी ऑडियंस के लिए है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइव परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने। आई लाइक टू सी देम हैव अ गुड टाइम, यू नो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड होपफुली आई विल गिव देम लाइक अ रियली फन टाइम। देखिए, आई थिंक बहुत कम लोग यहाँ होंगे जो शायद पहले आईफा पे भी थे और आज भी हैं। तो मिलेनियम डोम लंदन में पहला आईफा हुआ था 2000 में, और फिर 2025 में आज हम यहाँ 25वां सालगिरह मना रहे हैं। बहुत इलस्ट्रियस मौका है, ऐतिहासिक मौका है आईफा की जर्नी का, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस जर्नी का हिस्सा रहा हूँ। बाहर मनाए जाते थे ये आईफा अवार्ड, सबसे बाहर होते थे, लेकिन क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अपने देश को हर बार ऐसे इवेंट्स को सेलिब्रेट करना है, तो इसीलिए आईफा ने ठान लिया कि वो 25वां जो सालगिरह है वो राजस्थान में वो मनाएंगे, और राजस्थान से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती फॉर दिस इलस्ट्रियस सेलिब्रेशन। आज भी जब आप आईफा पे आते हो, क्या उन अर्ली डेज के मोमेंट्स को चेरिश करते हो? वेल, ऑलवेज चेरिश करती हूँ, क्योंकि पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी एक साथ आती है। आईफा एक परिवार जैसा है, क्योंकि इतने साल का एसोसिएशन रहा है। आंद्रे और विराफ अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, और जब भी आते हैं यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यू नो, द राइट पीपल आर अवॉर्डेड, और वी जस्ट सेलिब्रेट ईच अदर सक्सेस। आईफा को 25 साल हो गए, किस तरह के बदलाव को आप देखते हो? वेल, आई थिंक आईफा हैज़ ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हमेशा इंडियन सिनेमा को एक ग्रैंड वे से प्रेजेंट किया है इंटरनेशनली। इतने सारी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, लेकिन 25वीं सालगिरह के लिए वो राजस्थान आए, विच इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग, क्योंकि राजस्थान और जयपुर स्पेशली इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ब्यूटी है, डांस है, म्यूज़िक है, कलर्स हैं, पैलेसेस हैं, इतना सारा सब कुछ है, और आई थिंक इट्स वेरी आइडियल टू बी। मैम, आपने अपने परफॉर्मेंसेस से दिल तो जीते ही हैं, साथ में अवार्ड भी बहुत जीते हैं। अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं एक एक्टर के लिए? वेल, इट्स क्या कहते हैं, एक चिन्ह है कि आपने अच्छा काम किया है और आपने रिवॉर्ड किया गया है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो ऑडियंस का प्यार है, और वो हमेशा मेरे साथ कायम रही, यही मेरी इच्छा रहेगी। माधवी मैम, यू आर एन आइकॉनिक डांसर, कल आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या नर्वसनेस होती है अभी भी? हाँ, बिल्कुल। बिफोर आई गो ऑन स्टेज आई एम ऑलवेज नर्वस, क्योंकि आई वांट टू डू माय बेस्ट, और बस यही थॉट होता है, और उसकी वजह से। लेकिन वंस आई एम ऑन स्टेज, ऑडियंस की रिएक्शन देखती हूँ, उनके फेसेस देखती हूँ, सब भूल जाती हूँ। माधुरी जी, आपकी अगर कोई एक फिल्म पुरानी कोई भी जो आप चाहेंगी थिएटर्स में फिर से री-रिलीज हो? अभी रिलीज हुई है, दिल तो पागल है। हम आपके हैं कौन भी हुई थी। Which is the best dancer in Bollywood according to you? आई डोंट नो, इतने सारे हैं, इतने सारे मेल में, माय गॉड, देयर सो मेनी। देयर इज शाहिद, टाइगर, वरुण, ऋतिक रोशन, आई मीन ही इज गॉड। जी, रीने से डांस करते? यस, ऑफ कोर्स। 100% मैन। आपकी जेन जी में कौन सा फेवरेट एक्टर है? जेन जी में आई डोंट नो, मैंने ज्यादा देखी नहीं है फिल्म, सो द डे आई सी इट आई विल डेफिनेटली। Last series you watched? Last series you watched? series, Family Man. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शक्ति से समृद्धि यह बाइक रैली का आयोजन हुआ है। यह दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए गर्व की बात है। एक हादसे ने जो डर दिल्ली की बेटियों के मन में बैठाया था, उस डर के आगे जीत है। यह एहसास देने के लिए आज यह बाइक रैली का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि सभी महिलाएं इसमें शामिल हों और अपने हौसले को नई उड़ान दें। शक्ति से समृद्धि, ये जो बाइक रैली का आयोजन हुआ है, ये हम सब दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। एक हादसे ने जो डर दिल्ली की बेटियों के दिल में बिठाया था, उस डर के आगे जीत है। ये एहसास देने के लिए आज ये बाइक रैली का यहाँ आयोजन हो रहा है। मैं एनबीटी टीम को बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने महिलाओं को एक ऊर्जा देते हुए ये बाइक रैली का आयोजन किया, और आई विश सभी महिलाएं इससे जुड़ें और अपने साहस को नई उड़ान दें। नालंदा जिले के भागन बीघा ओपी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। घमासंग गांव के पास SH78 मुख्य मार्ग स्थित पुल के समीप गश्त के दौरान पुलिस को लावारिस हालत में एक ऑयल टैंकर मिला। जब पुलिस ने टैंकर का ढक्कन खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए।
बागन बीघा ओपी प्रभारी शैलेश कुमार झा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गश्ती दल के द्वारा सड़क किनारे खड़े संदिग्ध ऑयल टैंकर को जब्त किया गया। थाने लाकर जब टैंकर का निरीक्षण किया गया तो उसके अंदर छिपाकर रखी गई विदेशी शराब का भंडार बरामद हुआ। पुलिस द्वारा बरामद शराब की अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी में इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप कार पर लदे भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। भारी मात्रा में गांजा के साथ एक नेपाली तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। कार सहित लगभग 10 लाख का गांजा बरामद किया गया। बता दें कि लग्जरी कार में भरकर नेपाल से प्रतिबंधित मादक पदार्थ लाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर हरपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हरपुर के नायक टोला के सभी पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार तस्कर से पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। नालंदा में जहां डीटीओ अनिल कुमार दास के फ्लैट में करीब 10 घंटे तक छापेमारी की गई, जहां छापेमारी के बाद टीम पटना के लिए रवाना हुआ। इस दौरान जब्त आभूषण को पटना पुलिस साथ लेकर निकल गई। वहीं डीटीओ और उनकी पत्नी को भी पटना स्थित आवास पर घर के सर्च अभियान करने के लिए टीम अपने साथ ले गई। कागजात और सारे कागजात मिले हैं, जमीन के सील डीड मिले हैं, जिनका स्क्रूटनी किया जाएगा। उसके बाद पता चल पाएगा। हाँ, मिले हुए हैं, अभी उनकी स्क्रूटनी किया जा रहा है। काफी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ है। अब ये बाद में भी स्क्रूटनी के बाद सर, अगर आंकड़े निकाला कितने कुछ है सब टोटल मिला के? अभी बिल्कुल कहना मुश्किल है। स्क्रूटनी के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितना। सर, ये कार्रवाई कितने घंटे चली सर? ये सुबह से हम लोग यहाँ। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनेता राबड़ी देवी के बयान पर कहा है कि वह तो साबित हो ही रहा है कि कांग्रेस कहाँ है, ये लोग कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। एकजुट होने का कोई सवाल ही नहीं है। उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि यहाँ बिहार में एनडीए एकजुट है और हम यहाँ 225 सीटें हासिल करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है। तेजस्वी यादव दिमाग और आंखें दोनों ठीक नहीं है। तभी उन्हें जो व्यक्ति नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति हर जिले में जाकर प्रगति यात्रा पर काम कर रहे हैं वह उन्हें नहीं दिख रहा है। तो साबित हो ही रहा है कि कांग्रेस कहाँ है, ये कहाँ है और लोग कहाँ हैं। एकजुट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए कि उनका मोटिव है सिर्फ सत्ता लेना। कोई भलाई की बात और देश के हित की बात तो है नहीं, इसलिए उनका कहना है यहाँ एनडीए एकजुट है और हम लोग 225 सीट लेकर के आएंगे। नीतीश कुमार के कह रहे हैं कि दिमागी हालात ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री जी गिरती जा रही है। जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है, इसलिए कि उसको एक तो दिमाग ठीक नहीं है और आंख भी ठीक नहीं है। जो आदमी हर जिला में जाके प्रगति यात्रा पर काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात कि प्रगति यात्रा पर काम ही नहीं कर रहा है, जैसे अनाउंस होता है कैबिनेट में उसको पारित किया जाता है और स्थल पर काम हो रहा है, तो ये नहीं देखने वाला आदमी का तो आँख है नहीं, और जिसको आँख नहीं है दिन में उसको क्या कहा जाता है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के नशे में मोतिहारी में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी के कोटवा थाने की पुलिस ने कोटवा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शराब के नशे में महिला शिक्षिका को परेशान कर रहा था। सूचना पर शराबी अधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला शिक्षिका ने इसको लेकर थाने में शिकायत की थी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।